वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के नॉन हिंदी के 3 नंबर पाठ कर्मवीर के व्याख्या को जानेंगे। कर्मवीर एक कविता है। कर्मवीर का अर्थ होता है कर्तव्य में वीर। कर्मवीर का अर्थ मेहनती भी होता है, परिश्रमी भी होता है। परिश्रमी और मेहनती लोगों को कर्मवीर कहा जाता है। पाठ परिचय को जान लेते हैं। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। अगर आप कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखते हैं, ईमानदारी रखते हैं, अगर आप ईमानदारी से कोई भी कार्य करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। अगर हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं तो उसे घबराना नहीं चाहिए। वह जीवन को और अधिक निखारने का काम करती है। वह जीवन को और अधिक आगे बढ़ने का काम करती है। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। कविता में बाधाओं से जूझते कर्मशील लोगों की बात करती है और इस कविता से यही संदेश दिया गया है कि अगर हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं आएँ तो हम उस बाधाओं को दूर करके अपनी सफलता हासिल करेंगे। हम बाधाओं से नहीं घबराएंगे। शुरू करते हैं कविता को। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। कवि कहते हैं कि विविध का मतलब विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों को जो देख कर नहीं घबराते हैं, जो भाग के भरोसे नहीं रहते हैं, जो कितना ही कठिन कार्य हो उससे उकताते नहीं हैं, उससे हारते नहीं हैं। भीड़ में वह चंचल नहीं बनते हैं। भीड़ में कितना आदमी होता है थोड़ा सा जानता है और भीड़ में जो है चंचल बनेगा, चाहे चाहे करने लगेगा कि हम यह जानते हैं। तो जो लोग भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। अगर कोई कुछ बोल देता है तो उसको सह लेते हैं और अच्छा करके दिखाते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। जो लोग बाधाओं से नहीं घबराते हैं, भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं, कितना ही कठिन काम हो उससे उकताते नहीं हैं, वे लोग ही सब काल में फले फूले रहते हैं। वे लोग ही सब समयों में खुशी रहते हैं। आगे कवि कहते हैं, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वहीं, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। कवि कर्मवीर लोगों के बारे में बताया है। कवि परिश्रमी लोगों के बारे में कहते हैं कि जो कोई आज कहते हैं वह आज ही करते हैं। कितना लोग होता है जो आज कल करके किसी भी कार्य को टालना शुरू करता है। तो कवि कहते हैं कि कर्मवीर लोग, मेहनती लोग, परिश्रमी लोग कहते हैं अगर हम इस काम को आज करेंगे तो वे आज ही करते हैं। वे सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं। कर्मवीर लोग, परिश्रमी लोग जो सोचते हैं जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। वह अपने दिल की मानते हैं, वह अपने हृदय की मानते हैं, लेकिन सुनते सब के हैं। सब कोई उन्हें जो कुछ भी कहता है, जो राय देता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अपने दिल की बात को सुनकर ही वह कोई कार्य करते हैं। जो दूसरों से मदद नहीं लेते हैं। जगत में इस दुनिया होता है, संसार होता है। जो दुनिया में संसार में अपने आप मदद करते हैं, जो दूसरों से मदद नहीं लेते हैं, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, वह दूसरों के सहारे नहीं रहते हैं, दूसरों के भरोसे नहीं रहते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, कौन ऐसा काम है जिसे वह नहीं करते हैं। यानी हर एक काम वह करते हैं और प्रत्येक बाधाओं को दूर करके, प्रत्येक बाधाओं से लड़ के वह आगे बढ़ते ही रहते हैं। आगे कभी कहते हैं जो कभी अपने समय को एवं बिताते नहीं,
काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कभी कर्मवीर लोगों के बारे में कहते हैं, कभी परिश्रमी लोगों के बारे में कहते हैं, जो बेफायदा के बिना काम के अपना वक्त नहीं बिताते हैं, अपना समय नहीं बिताते हैं, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो केवल बातें बनाते हैं लेकिन काम कम करते हैं। तो कभी कहते हैं परिश्रमी लोग काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, यानी वे बातें नहीं बनाते हैं, वे अपने कर्म में लगे हुए रहते हैं। आजकल करते हुए वे दिन को गंवाते नहीं कि किसी भी कार्य को आज करेंगे तो कल करेंगे, और इस तरह से वे अपना दिन गंवाते नहीं हैं। यत्न मिस प्रयास होता है। प्रयास करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, मेहनत करने में वे कभी अपने आप को नहीं चुराते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, यानी वे हर एक काम कर सकते हैं, हर एक काम वह करते हैं और वे पूरी दुनिया के लिए नमूना बन जाते हैं, पूरी दुनिया के लिए, दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं। सब कोई उसका एग्जाम्पल देने लगते हैं कि फलाना ऐसे है, इस तरह बनो। यह कर्मवीर लोगों की निशानी है। आगे कभी कहते हैं चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। कभी कहते हैं कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, चिलचिलाती धूप में भी वह कठिन परिश्रम करते हैं, थकते नहीं हैं, और काम पड़ने पर, कठिन से कठिन काम पड़ने पर भी वह पीछे नहीं हटते हैं, वह सामना करते हैं। जो हंस हंस के कठिन कार्य कर लेते हैं, लोहे का चना चबाना, यह जो है एक तरह का मुहावरा है। तो कभी कहते हैं कि जो हंस हंस कर लोहे का चना चबा लेते हैं, यानी लोहे का चना चबाना का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। तो वह कितना भी कठिन परिश्रम हंस हंस के कर लेते हैं, उनके लिए कठिन कुछ भी नहीं है। उन्होंने जब कोई कार्य ठान लिया होता है तो उनके लिए कठिन कुछ भी नहीं होता है। वह कितना ही मेहनत कर ले, कितना ही दूर चल जाए, लेकिन वे थकते नहीं हैं। वह कितना ही परिश्रम कर लें, वह कितना ही मेहनत कर ले, लेकिन वह थकते नहीं हैं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं, यानी कर्मवीर लोग कौन ऐसा कार्य है जिसको नहीं कर सकते हैं। वह दुनिया के हर एक बाधाओं को दूर करके अपना मंजिल हासिल करते हैं। आगे कभी कहते हैं काम को आरंभ करके एवं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह तुम मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से बिरथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। कभी कहते हैं कि काम को आरंभ करके जो छोड़ते नहीं, यानी कर्मवीर लोग जो होते हैं वह काम को शुरू करके छोड़ते नहीं हैं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, अगर कोई कार्य जब ठान देते हैं तो उससे अपना मुंह को नहीं मोड़ते हैं, यानी उस कार्य को वह नहीं छोड़ते हैं। जब तक उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल जाती है तब तक उस कार्य को वह करते रहते हैं। जो गगन के फूल बातों से बिरथा नहीं तोड़ते, जो गगन के फूल, गगन मीन्स आसमान होता है, जो आकाश के फूल अपने बातों से व्यर्थ नहीं तोड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ढीलते ज़्यादा हैं, फेंकते ज़्यादा हैं। तो कभी कहते हैं कर्मवीर लोग फेंकते कम हैं। और जो लोग जो है करोड़ों की संपदा को नहीं जोड़ते हैं, जिनके अंदर लालच नहीं होता है, जो कार्बन को भी अगर हाथ से छू देते हैं तो वह हीरा हो जाता है, जो कोयला को भी छू देते हैं कर्मवीर लोग तो वह हीरा हो जाता है, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। कांच को वह उज्जवल मीन्स चमकीला होता है, रतन मीन्स
एक तरह का मूल्यवान पत्थर होता है। तो कवि कहते हैं जो कांच को उज्ज्वल रतन यानी चमकता हुआ रतन दिखा देते हैं। यानी कर्मवीर लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्य को करके छोड़ते नहीं हैं, वह कोई भी कार्य करके पीछे मुड़ते नहीं हैं, वह फेंकते नहीं हैं ज़्यादा, यानी वह ज़्यादा ढीलते नहीं हैं। वह कार्बन को छू देते हैं तो हीरा बन जाता है, वह कांच को उज्ज्वल रतन बना के दिखा देते हैं। यह कर्मवीर लोगों की विशेषता है। कर्मवीर लोग अपने परिश्रम के बल से यह सब कार्य करते हैं। आगे कवि कहते हैं पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कवि कहते हैं कि जो पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, जो मरुभूमि यानी जो बालू के रेत में नदियाँ बहा देते हैं, जो गर्भ में जल राशि की बेड़ा चला देते हैं, यानी जो बेड़ा का मतलब क्या होता है, बेड़ा का मतलब जलयान होता है। जो गर्भ में जल राशि की बेड़ा चला देते हैं, जंगल में महामंगल रचा देते हैं, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया। उन्होंने नभ यानी आसमान को भी भेद दिया हुआ है, और भेद कर यानी वह अपने परिश्रम के बल पर अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, अच्छा पद हासिल कर लिया है, और वह पूरी दुनिया को अपने परिश्रम का ताकत दिखा दिया है। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते, वह है वहाँ कर दिखाते हैं, असंभव को भी संभव वे वहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। कर्मवीर लोगों की विशेषता बताते हैं कि कर्मवीर लोग जो होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो कर्तव्य में वीर होते हैं, वह कार्यस्थल को भी कभी नहीं पूछते वह है कहाँ। अगर उन्हें मंजिल जो है वह बहुत दूर हो तो भी वे नहीं पूछते हैं कि हमें इतना समय लग जाएगा, बल्कि वे मंजिल तक पहुंचकर अपने अंदर एबिलिटी को, अपने अंदर कैपेसिटी को वह दिखा देते हैं। वह असंभव को संभव करके दिखा देते हैं, अपने परिश्रम के बल पे असंभव को संभव करके दिखा देते हैं। उनके जीवन में लाखों उलझनें आती हैं, लाखों कठिनाइयाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं, फिर भी वे रुकते नहीं हैं। उनके अंदर और अधिक उत्साह बढ़ते जाता है, और अधिक वह उत्साह से और अधिक कॉन्फिडेंस से वह आगे बढ़ते जाते हैं। जब वह आगे बढ़ते हैं तो उनके जो विरोधी होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, वह सैकड़ों बाधाएं डालते हैं, फिर भी उस बाधा को वह दूर करके, उस कार्य को करके, उस मुकाम को हासिल करके, उस लक्ष्य को हासिल करके ही वे वहाँ से आगे बढ़ते हैं, वे वहाँ से लौटते हैं। आगे कवि कहते हैं सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे तभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। कवि कहते हैं कि जितने देश हैं, जो भी फले फूले हैं, जो भी खुशहाल देश हैं, वह बुद्धि विद्या धन विभव, विभव मतलब दौलत होता है, बुद्धि विद्या धन दौलत के हैं जहाँ डेरे डले। जहाँ बुद्धि विद्या धन और दौलत है, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। कवि कहते हैं यह कर्मवीर लोग ही बनाए हुए हैं। जो देश खुशहाल है, जिस देश में बुद्धि विद्या धन और दौलत है, वह कर्मवीर लोग की ही देन है। कर्मवीर लोग ही उसे उतना खुशहाल बनाए हैं, उतना बुद्धि विद्या धन विभव वाला बनाया है। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। जितने भी कर्मवीर लोग होते हैं, जो अच्छे बेटे होते हैं, वहीं इस देश को खूबसूरत बनाए हैं। जिस देश में बुद्धि विद्या धन विभव दौलत है, वे कर्मवीर लोग ही उसे खूबसूरत बनाए हैं।
लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। कवि कहते हैं जब ऐसे लोग ही जन्म लेंगे तभी जाकर देश की औरों जाति की, देश के औरों लोगों की भलाई होगी। कविता का मुख्य उद्देश्य है हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, बाधाओं को अड़चनों को दूर करके अपना मंजिल हासिल करना चाहिए। इस कविता को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है, जो काफ़ी सुंदर कविता है। आशा करता हूँ आप लोग भी कर्मवीर बनिएगा और देश समाज का नाम रोशन कीजिएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।